श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम वेदों में विज्ञान का अगला टॉपिक करेंगे जो है कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर साइंसेस। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मानव जीवन जो है वो अन्न के ऊपर निर्भर है और जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो अन्न की भी बहुत समस्या हुई, तो उसके निवारण के लिए ही कृषि का आविष्कार हुआ और कृषि कार्य जो है वो गौरव का माना जाता था। इंद्रः सीताम निगृह्णातु, ये अथर्ववेद का 3.17.4। इसका मतलब कि इंद्र जो ये कार्य था कृषि कार्य, ये गौरव का कार्य माना जाता था, इसलिए इंद्र और पूषा देवों को इसमें लगाया गया। तो कवि और विद्वान भी कृषि कार्य करते थे, ये लिखा है अथर्ववेद के 3.17.1 में। और अथर्ववेद में वर्णन है कि विराट ब्रह्म जब मनुष्यों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे इरावती यानी कि अन्न समृद्धि कहा और इस इरावती को दुह कर उन्होंने कृषि और सस्य यानी अन्न प्राप्त किया और कृषि और अन्न से ही मनुष्यों का जीवन चलता है। ऐसा लिखा है ते कृषम च सस्यम च मनुष्या उपजीवंती, अथर्ववेद का 8.10.24 में। जो कृषि विद्या में निपुण होते थे उन्हें कृष्टराधि और उपजीवनीय यानी कि सफल आजीविका वाला कहा जाता था। ये लिखा है कृष्टराधि रूप जीवनीयो भवति, अथर्ववेद के 8.10.24 में। और अथर्ववेद के 6.116.1 में लिखा है यद यामम चक्रुह अन्नविदः। तो कृषि विशेषज्ञों को अन्नविद नाम देते हुए कहा गया है कि सर्वप्रथम उन्होंने कृषि के नियम यानी याम बनाए थे। कृषि को जो है वो मानवीय कल्याण का साधन माना गया है और यजुर्वेद के 9.22 में लिखा है कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वा।
इसका मतलब है कि यजुर्वेद में राजा का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है कि वह कृषि की उन्नति करे, जन कल्याण करे और धन धान की वृद्धि करे। शतपथ ब्राह्मण में 1.6.1.3 में लिखा है कि कृशंतः वपंतः लुनंतः मृणंतः। तो इसको शतपथ ब्राह्मण में पूरे कृषि कार्य को 4 शब्दों में वर्णन किया है। कर्षण मतलब कि खेतों की जुताई करना, वपन मतलब बीज बोना, लवन मतलब पके खेत की कटाई करना, और मर्दन मतलब मड़ाई करके स्वच्छ अन्न को प्राप्त करना। तो ये 4 कार्य हैं कृषि के। अथर्ववेद के 12.1.22 में कहा है कि जीवंती स्वधाय अन्नेन मर्तयाः, कि अन्न है जो मनुष्य के जीवन का आधार है और इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अथर्ववेद के ही 20.76.4 में लिखा है अन्ने समस्य यदसन मनीषाः। तो इसलिए वेद में अन्न को विश्व की प्रमुख समस्या बताया है। अब कृषि जो है उसका आरंभ कैसे हुआ, तो पृथ्वी पर कृषि विद्या का कैसे विकास हुआ, इस विषय में कुछ रोचक प्रसंग जो है वो वेदों में प्राप्त होते हैं। तो ऋग्वेद का कथन है कि सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10.28.8 में लिखा है देवास आयन परशूरन बिभ्रन वनावृषंतो अभि विडग भरायन न सुद्रवम दधतो वक्षणासु यत्र क्रपीटमनु तद दहंती। तो ऋग्वेद में ये लिखा है कि सर्वप्रथम देवगण यानी पुरुषार्थी विद्वान आगे आए और उनके पास अपनी अपनी कुल्हाड़ियां यानी परशु थे। उन्होंने जंगलों को काटकर साफ किया। उनके साथ उनके कुछ सहयोगी परिजन या प्रजानन यानी विष भी थे, और उन्होंने उपयोगी लकड़ियां यानी बल्लियों आदि को नदियों के किनारे रख दिया, और जहां कहीं घास फूस या क्रपीट मतलब घास फूस थी उसे जला दिया। अब ऋग्वेद के 8.9.10 में लिखा है प्रथि यद वाम वैन्य, यानी इससे ज्ञात होता है कि आरंभिक जो है वो अवस्था में जंगलों की अधिकता थी और जंगलों को काटा गया, भूमि को समतल किया गया और फिर कृषि का आरंभ हुआ। अब राजा पृथु यानी कि और कृषि का आविष्कारक, ये दिया है ऋग्वेद और अथर्ववेद से हमें ज्ञान होता है कि राजा वेन की पुत्री, राजा वेन का पुत्र राजा पृथी, यहाँ पे लिखा है ना प्रथि यद वाम वैन्य, तो पृथ्वी जो था वो राजा वेन का पुत्र था और वो कृषि विद्या का प्रथम आविष्कारक था। आविष्कारक है मतलब उसने ही सर्वप्रथम कृषि विद्या के द्वारा विविध प्रकार के अन्नों के उत्पादन का रहस्य ज्ञात किया था। और ऋग्वेद में के 8.9.10 में वेन के पुत्र पृथ्वी राजा यानी पृथ्वी वैन्य का केवल उल्लेख मात्र है। और अथर्ववेद में 8.10 यानी 0.10 और 11 दोनों में तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत पृथ्वी पात्रम ताम पृथ्वी वैन्यो अधोक ताम कृषिम सस्यम चाधोक, यानी कि अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से पृथ्वी वैन्य को कृषि का आविष्कारक माना गया है। और अथर्ववेद का कहना है कि वैवस्वत मनु की परंपरा में वेन का पुत्र पृथ्वी राजा हुआ और उसने कृषि की और अन्न उत्पन्न किए। अब कृषि और अन्न पर सभी मनुष्यों का जीवन जो है वो निर्भर है और इसलिए कृषि विद्यावित की शरण में सभी लोग जाते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है ते कृषिम च सस्यम च मनुष्याय उपजीवन्ति कृष्टराधिरूप जीवनयो भवति। अथर्ववेद 8.10.4.12 फोर्थ खंड का 12th। तो
अब सर्वप्रथम कृषि करता इंद्र और मरुत। तो ये लिखा है अथर्ववेद के 6.30.1 में कि इमम देवा मधुना संयतम संयुतम यवम सरस्वत्यां मधि मणावचर कृषुः इंद्र आसीत सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन मरुतः सुदानवः। जिसका अर्थ है कि इस मंत्र का अभिप्राय ये है, इसमें इंद्र कृषि कर्म के अधिष्ठाता हैं और मरुत देवों ने किसान का काम किया है। और इस मंत्र का यह अभिप्राय है कि कृषि के लिए सर्वप्रथम सरस्वती नदी के किनारे की भूमि चुनी गई और ये भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। कृषि कार्य का नियंता राजा था और उसकी देखरेख में प्रजाजनों यानी कि मरुत ने जौ की खेती की और इससे ज्ञात होता है कि सबसे पहले जौ बोया गया। वाह, ये बात तो मुझे पहले पता नहीं थी कि जो पृथ्वी था वो सबसे पहला इसका वो था आविष्कारक और जौ सबसे पहले बोई गई थी। तो बीज कहाँ से आए, उनका किस प्रकार परीक्षण हुआ, कृषि कर्म का क्रमिक विकास कैसे हुआ और कृषि के उपकरणों का किसने आविष्कार किया आदि के विषय में कोई सामग्री वेदों में उपलब्ध नहीं है। जिन्होंने भी इन परीक्षणों आदि के द्वारा कृषि कर्म का विकास किया वे सारे संसार के लिए पूज्य हैं। कृषि की जो परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, प्रायः वही परंपरा आज भी अक्षुण्ण है, केवल उपकरणों का अधिक आधुनिकीकरण हो गया है। तो अब देखें कि महाभारत और पुराणों में कृषि, तो महाभारत में राजा का नाम पृथ्वी के स्थान पर पृथु कर दिया है और महाभारत का कृषि के संबंध में वर्णन है कि वेन का पुत्र पृथु एक प्रतापी राजा था। उसने ऊंची नीची भूमि को सम बनाया, उसने विषम भूमि से पत्थरों को निकाला और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। ये लिखा है राजा पृथुर्वेन्यः प्रतापवान समताम वसुधायाश्च स सम्यगुदपादयत् वैषम्यम हि परम भूमेरासीदिति च न श्रुतम् उज्जहार ततो वैन्यः शिलाजालान समन्ततः। ये शांति पर्व में दिया है 49.113 और 115 में कि मतलब उसने भूमि को समतल बनाया और पत्थर हटा के इस प्रकार भूमि को सम बनाकर कृषि की और 17 प्रकार के अन्न उत्पन्न किए। ये लिखा है इस मंत्र में तेनेयम पृथ्वी दुग्धा सस्यानि दश सप्त च, दश सप्त मतलब 17 प्रकार के उसने अन्न उत्पादित किए। ये था शांति पर्व के 49.124वां मंत्र। तो भगवत पुराण में भी जो है वो पृथ्वी या पृथु जो भी है, वैन्य का पुत्र जो था, इसके आविष्कार की विस्तृत चर्चा है और इन्होंने ही सर्वप्रथम कृषि के लिए पथरीली भूमि को समतल बनाया और जोतकर कृषि की। ये लिखा है भगवत पुराण स्कंद 5 अध्याय नंबर 16 से 23 में। अब खेतों और चट्टानों आदि को निकालकर उन्हें एक स्थान पर रखना तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने का उदाहरण आज भी मॉरिशस आदि द्वीपों में आप देख सकते हो, मॉरिशस वगैरह में, कि चट्टानों को निकालकर खेत बनाना। और पूर्वोक्त वर्णनों से मतलब ये स्पष्ट है हमें कि वनों को काटा गया कृषि करने के लिए और भूमि से चट्टानों और कंकड़ों को हटाया गया, तभी जो है वो कृषि के योग्य भूमि हुई और उसमें फिर विविध अन्नों को बोया गया। तो कृषि कर्म यानी कि कृषि योग्य भूमि, तो कृषि के लिए सबसे पहले आवश्यकता किसकी है? भूमि की। तो यजुर्वेद में 23.45 से 46 में दिया है किम वाव पनम महत भूमि राव पनम महत, यानी कि यजुर्वेद में ये प्रश्न किया गया है कि बीज बोने के लिए सर्वोत्तम स्थान क्या है, तो उसके लिए उत्तर दिया है ये मंत्र कि भूमि ही बीज बोने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो इसके
पश्चात जो है वो उत्तम पहली बात तो हो गई कि हमने भूमि सिलेक्ट कर ली। अब है बीज की आवश्यकता, जिससे कि बहुत उत्कृष्ट कृषि हो सके। इसलिए यजुर्वेद के 4.10 में लिखा है सुसस्याः कृषि स्क्रधीः, मतलब कि उत्तम अन्न देने वाली कृषि करो। अब कृषि हल और बैल, तो कृषि के लिए उत्तम भूमि के साथ उत्तम बीज भी हो गया, हल बैल और किसान की आवश्यकता होती है। तो अथर्ववेद के 9 मंत्रों का एक पूरा सूक्त जो है वो कृषि पर जो है संबद्ध है। और उस इसमें अधिकांश मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी आए हैं। तो अथर्ववेद 3.17.1 और ऋग्वेद 10.101.4 और यजुर्वेद 12.67 में सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक धीरा देवेशु सुमन्यो। तो ये कहता है कि विद्वान लोग सुख प्राप्ति के लिए हलों को जोतते हैं और जुओं को पृथक पृथक बांधते हैं। अब दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात कि हल को तैयार करो, जुए में बैलों को बांधो, तैयार की हुई भूमि में बीज बो, अन्न की उपज हमारे लिए भरपूर हो, कृषि तैयार होने पर उसे हंसुओं से काटकर परिपक्व अन्न घर में लाओ। ये इसका अर्थ है इस मंत्र का। युनक्त सीरा युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम विराजः शनुष्टेह सभरा असन्नो नेदीय इत श्रणयः पक्वमा यवन। ये अथर्ववेद का 3.17.2 और ऋग्वेद का 10.101.3 और यजुर्वेद के 12.68 में मंत्र दिया है। अब अथर्ववेद का 3.17.3 और यजुर्वेद का 12.71 में दिया है लांगलम पवीरवर्त सुशीमम सोम सतसुरु, जिसका अर्थ है कि हल वज्र के तुल्य कठोर, चलाने में सुखद और लकड़ी की मूठ वाला हो। यह हल ही अन्न समृद्धि के द्वारा गाय बैल अश्व आदि को पुष्ट करता है। फिर अथर्ववेद के 3.17.4 और ऋग्वेद के 4.57 में दिया है इंद्रः सीताम न निगृह्णातु ताम पूषाभिरक्षतु सा नः पयस्वती दुहाम उत्तरामुत्तराम समाम। तो इंद्र वृष्टि के द्वारा जुती हुई भूमि को पुष्ट करे और पूषा, पूषा कहते हैं किसको? सूर्य को, उसकी रक्षा करे। वह भूमि हमें प्रतिवर्ष उत्तम रस युक्त धान्य दे। अब देखते हैं कि अथर्ववेद के 3.17.5 और ऋग्वेद के 4.57.8 और यजुर्वेद के 12.16.9 में दिया है कि शुनम सुफला वितुदन्तु भूमिम शुनम कीनाशा अनुयन्तु वाहान शुना सीरा हविषा तोषमाना सुपिपला औषधि कर्तमस्मे। यानी कि हल की फाल जो है भूमि को सरलता से खोदे और किसान बैलों के पीछे चलें और हवि से प्रसन्न होकर वायु और सूर्य, मतलब शुनासीर कहते हैं सूर्य को, वायु और सूर्य उत्तम फलयुक्त धान्य उत्पन्न करे। मुझे लगता है मैं एक और ज्यादा आगे बढ़ा गई। हाँ, तो अथर्ववेद का 3.17.6 और ऋग्वेद का 4.57.4 में लिखा है शुनम वाहाः शुनम नरः शुनम कृषतु लांगलम शुनम वरत्रा बध्यन्ताम शुनम अष्ट्रा मुद्यंग्य। तो इसका मतलब है कि बैल सुखी रहें, मनुष्य सुखी रहें, हल सरलता से कृषि करें, रस्सियां ठीक ढंग से बांधी जाएं और चाबुक का ठीक उपयोग किया जाए। अथर्ववेद के 3.17.7 और ऋग्वेद के 4.57.5 में लिखा है शुना सीरेह स्म में जुथे जुषे थाम यद दिवि चक्रथुः पयस्ते ने मामुप
सिंचतम, मतलब कि हे सूर्य, हे वायु और सूर्य शुनासीर, हमारे यज्ञ को स्वीकार करो। आकाश में जो जल है उसकी वृष्टि से पृथ्वी को सींचो। अथर्ववेद के 3.17.8 और ऋग्वेद के 4.57.6 में लिखा है, सीते वंदा महे वाची सुभगे भव, यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः। यानी कि हे जुती हुई भूमि, यानी सीता, जो भूमि को सीता भी कहते थे, तो हे जुती हुई भूमि सीता, हम तेरा अभिनंदन करते हैं, तू हमारे लिए अनुकूल हो और उत्तम धान्य दे। अथर्ववेद का 3.17.9 और यजुर्वेद का 12.70 में लिखा है कि घृतेन सीता मधुना समक्ता, विश्वे देव रे विश्वेर देवै रनुमता मरुदभिः, सा नः सीते पयसा अभ्यावृत्सव ऊर्ज्वस्वती घृतवत पिन्वमाना। यानी कि जब जुती हुई भूमि घी और शहद से सींची जाती है तो जलवायु आदि देव अनुकूल होते हैं, तब ये भूमि रस युक्त उत्तम धान्य देती है। अब जो है वो मंत्रों में कृषि संबंधी तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है कि पहला तो बीज बोने से खेत को ठीक ढंग से तैयार किया जाए। दूसरा कि कृषि हेतु कृषक हल और बैलों की आवश्यकता होती है। तीसरे की हल की फाल बहुत अच्छी होनी चाहिए, कठोर और तीक्ष्ण हो। चौथा कि बैलों को जुओं से ठीक ढंग से बांधा जाए, रस्सी मजबूत हो। पांचवा की ठीक ढंग से जुते हुए खेत में ही उत्तम कोटि का बीज बोया जाए। और छठा की समयानुकूल वर्षा के लिए यज्ञ किया जाए। और सातवां की जलवायु की अनुकूलता हो, समय पर वर्षा हो जिससे उत्तम खेती हो सके। और आठवां की खाद के रूप में भी घी, दूध और शहद का उपयोग किया जाए। और नवां की खेती तैयार होने पर हंसिया से काटा जाए और उसे खलिहान में साफ करके घरों में लाया जाए। और 10वां की कृषि उत्तम कार्य है, विद्वान और राजा भी कृषि कार्य करते थे। और 11वां की कृषि से उत्पन्न अन्न सभी मनुष्यों और पशु पक्षियों को पुष्ट करता है। और 12वां की पृथ्वी अन्नदात्री है, अतः उसका माता के तुल्य आदर करें। अब चलते हैं भूमि के भेद। तो कृषि के लिए योग्य उपजाऊ भूमि के लिए जो है वो हम उर्वरा शब्द है, और ऐसी भूमि को हल से जोता जाता है और उसमें ही उत्तम बीज बोया जाता है। यानी कि यथा बीज मुर्वरायाम कृष्टे फालेन रोहति, ये अथर्ववेद का 10.6 है। यानी कि ऐसी भूमि को हल से जोता जाता है जिसमें उत्तम बीज बोया जाता है। यजुर्वेद का 16.33 कहता है, नम उर्वरयाय, यानी कि जिस भूमि में अन्न नहीं, उर्वरा जो है वो भूमि में अन्न होने वाले अन्न को उर्वर्य कहते हैं, ये है। और ऋग्वेद का 10.48.7 कहता है, खलेना परशान, यानी जिस भूमि में अन्न नहीं बोते उसे खल कहते हैं। और यह बिना जुती हुई भूमि खलिहान का काम करती है और इसमें कृषि से उत्पन्न अन्न को साफ किया जाता है और भूसी आदि हटाकर भंडारण के योग्य बनाया जाता है। और खल्याय च, ये कहता है यजुर्वेद 16.33, जिसका अर्थ है कि खलिहान में रखे हुए अन्न के लिए खल्य शब्द है। अथर्ववेद 8.6.15 कहता है, खलजाह तान नाशय, यानी खलिहान में नमी आदि के कारण कुछ कीड़े भी अन्न में लग जाते हैं और उन्हें खलज कहते हैं और इनको मारने का विधान है। ऋग्वेद के 8.91.6 में कहा है, असौ च या न उर्वरा उषरम क्षेत्रम इरीणानु, नहीं सॉरी मैं तो नेक्स्ट पढ़ गई। तो हाँ, ये कहता है अथर्ववेद का 4.15.12,
तो इसमें ऋग्वेद और अथर्ववेद के श्लोक हैं। और जो भूमि कृषि के योग्य नहीं है उसे ऊषर या इऋण यानी ऊसर कहते हैं। और शतपथ ब्राह्मण कांड 6 में लिखा है कि इसमें क्षार मृत्तिका खारी मिट्टी होती है और खारी मिट्टी के कणों के लिए शतपथ ब्राह्मण में ऊषर सिकता ये शब्द है, ऊषर सिकता। अब जो है वो बीज भूमि और वर्षा, तो ऋग्वेद जो कहता है 10.94.13 की वपंतो बीजमिव धान्याकृतः, यानी कि उत्कृष्ट अन्न के लिए उत्तम कोटि का बीज बोना चाहिए, अतएव किसान उत्तम बीज बोते हैं। और अथर्ववेद का 12.1 कहता है यस्या मन्नम व्रीहि यवौ यस्या इमाः पंचकृष्टयः भूमै पर्जन्य पत्नये नमोस्तु वर्षमेधसे, यानी कि वर्षा से मतलब कि अथर्ववेद में अन्न के लिए उत्तम भूमि और वर्षा की आवश्यकता बताई है कि वर्षा से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और ये अन्न ही सारी प्रजा के जीवन का आधार है। और इस मंत्र में भूमि को पार्जन्य की पत्नी अर्थात वर्षा द्वारा पालित और वर्ष मेधस अर्थात वर्षा से उर्वरा शक्ति की वृद्धि का उल्लेख है। अब बीज बोने के प्रकार, तो यहाँ पर यजुर्वेद 12.68 कहता है कृते यौनौ वपतेह बीजम, यानी बीज बोने से पहले भू परिष्कार की आवश्यक है, अर्थात भूमि से घास फूस कंकड़ पत्थर आदि को निकाला जाए और भूमि को सम किया जाए। इसके लिए यजुर्वेद में ये कहा है कि कृते योनौ वपतेह बीजम, मतलब कि कृते योनौ भू परिष्कार के बाद ही बीज बोया जाए। अब यजुर्वेद और अथर्ववेद का कथन है कि यजुर्वेद 12.70 और अथर्ववेद 3.17.9 में कहते हैं घृतेन सीता मधुना समज्जयताम ऊर्जवस्वती पयसा पिन्वमाना, कि बीज बोने से पूर्व जुती हुई भूमि में खाद के रूप में घी दूध और मधु का प्रयोग किया जाए और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और बीज के विषय में निर्देश है कि बीज को पानी में भिगोया जाए और उसमें औषधियों को भी डाल दिया जाए। तो यजुर्वेद 1.21 कहता है समवपामि समाप औषधिभिः समोषधयो रसेन, यानी इसमें बीज की औषधियों की शक्ति आ जाएगी और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो कौटिल्य और कृषि, तो कौटिल्य ने भी सीता दक्ष प्रकरण में जो है वो पृष्ठ 238 से 244 में कृषि संबंधी अनेक उपयोगी बातें बताई हैं। कौटिल्य कहता है, कौटिल्य का कथन है कि पृष्ठ नंबर 242 पे तुषार पायनम उष्ण शोषणम चासप्त रात्रादिति धन्य बीजानाम त्रिरात्रम पंचरात्रम वा कोशी धान्यानाम, कि धान के बीजों को 7 दिन तक रात की ओस और दिन की धूप में रखना चाहिए। मूंग उड़द आदि के बीजों को इसी प्रकार 3 दिन रात या 5 दिन रात ओस और धूप में रखना चाहिए। अब बोने से पहले प्रत्येक बीज को स्वर्ण से छुए हुए जल में भिगोना चाहिए। सर्व बीजानाम तु प्रथम वापे सुवर्णोदक संपलुताम पूर्व मुष्टिम वापयेत, कौटिल्य अर्थशास्त्र पृष्ठ नंबर 243 में दिया है। तो बोते समय बीज की पहली मुट्ठी भरकर इस मंत्र को पढ़कर बीज बोएं कि प्रजापतये काश्यपाय देवाय नमः सदा सीता में रिध्ययताम देवी बीजेषु च धनेषु च। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने इन बातों का भी उल्लेख किया है कि किस प्रकार की भूमि में कौन सा अन्न बोना चाहिए और किस ऋतु में कौन सा अन्न बोना चाहिए और उत्तम फसल के लिए कितनी धूप और कितनी वर्षा आवश्यक है
और सिंचाई की ठीक तरह से व्यवस्था की जाए। सिंचाई की सुविधा को देखकर ही बीज बोया जाए। किन अन्नों को वर्षा शुरू होने से पहले बोया जाए, किन वर्षा के मध्य में और किन्हें वर्षा के अंत में बोया जाए। और इसके साथ ही निर्देश दिया है कि वर्षा के अनुपात से ही बीज बोना चाहिए। ये इसका मतलब है ततः प्रभूतोदकम अल्पोदकम व सस्यम वापयेत। कौटिल्य अर्थशास्त्र पृष्ठ नंबर 240। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र पृष्ठ नंबर 240 में ये भी लिखा है यथ यथर्तुवशेन व बीज वापाह, यानी कि सभी अन्नों को ऋतु के अनुसार जैसा उचित है बोना चाहिए। और कौटिल्य अर्थशास्त्र पेज 242 में लिखा है कि प्ररूढ़ान चाशुष्क कटुमथ्ययान च स्नूहि क्षीरेण पाययेत, यानी कि कौटिल्य का कहना है कि बीज जब अंकुरित हो जाएं तब उनमें छोटी मछलियों की खाद डाल देनी चाहिए और उन्हें सेहुड़ यानी स्नूही के दूध के जल से सींचना चाहिए। सांप की कैंचुली और बिनौलों को एक साथ मिलाकर जला दिया जाए। जहां तक उनका धुआं फैलेगा वहां तक कोई सांप नहीं रह सकेगा। कर्पा ससारम निर्मोकम सर्पस्य च समाहरेत न सर्पास्त्र तिष्ठन्ति धूमो यत्रैव तिष्ठति। कौटिल्य अर्थशास्त्र पृष्ठ नंबर 242। और कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रश्न नंबर 243 244 में दिया है कि खलिहान में साफ किए हुए अन्न को सुरक्षित स्थान पर ले जाया के रखा जाए और खलिहान में पुआल भूसा आदि कुछ न छोड़ें। खलिहान के पास को आग न रखें और जल का प्रबंध अवश्य होना चाहिए। अब यज्ञो वै विष्णु, ये दिया है वेदों में कृषि के लिए बहुत यज्ञ का महत्व दिया गया है। यज्ञ को विष्णु यानी परमात्मा का रूप माना गया है। यज्ञ ही विष्णु है। ये शतपथ ब्राह्मण में 1.1.2.13 में दिया है। उसे संसार का केंद्र या नाभि कहा है। यज्ञो वे भुवनस्य नाभि, तैत्रीय ब्राह्मण में 3.9.5.5 में। और सारा सृष्टि चक्र जो है वो यज्ञ के द्वारा ही चल रहा है और ये यज्ञ प्रकृति में स्वाभाविक रूप से हो रहा है। इसमें बसंत ऋतु घी का कार्य कर रहा है, ग्रीष्म ऋतु समिधा का और शरद ऋतु सामग्र हवि का, यानी वसंतो अस्यासी दाज्यम ग्रीष्म ईदमः शरद हवि। ये यजुर्वेद का 31.14 वाला मंत्र है। तो यजुर्वेद के 18वें अध्याय में यज्ञेन कल्पन्ताम कहते हुए 1 से 27 मंत्र तक यज्ञ होने वाले सभी लाभों का विस्तृत वर्णन है और इसमें कृषि से संबद्ध तथ्य दिए हैं। तो पहला क्या है कि यज्ञ से अन्न और फल फूल की वृद्धि, यानी वाजर्श्व में प्रसवश्च में, यजुर्वेद 18.1। और उसका 18.7 में दिया है सूश्च में प्रसूश्च में सीरम च में लयश्च में, जिसका अर्थ है कि बीज का अंकुरित होना और फल धारण करना, हल से धान्य की उत्पत्ति और अच्छी फसल के बाधक तत्वों का नाश। यजुर्वेद के 18.9 में दिया है कृषिश्च में वृश्चिश्च में, यानी उत्तम कृषि और वृष्टि का होना। और यजुर्वेद के 18.10 में दिया है अक्षितम च में अन्नम च में, यानी अक्षय अन्न और धान्य आदि की प्राप्ति। यजुर्वेद के 18.14 में दिया है अग्निश्च म आपश्च में विरुद्धश्च म औषधयश्च में कृष्टपयाश्च में अकृष्टपयाश्च में, यानी कि यज्ञ से जल और अग्नि की प्राप्ति और उसमें वृक्ष वनस्पतियों की वृद्धि और 2 प्रकार की उपज है। पहली तो कृषि के द्वारा उत्पन्न धान और उसे कृष्टपच्य कहते हैं, जो कृषि के द्वारा उत्पन्न होता है। और बिना कृषि के उत्पन्न होता है जो वो जंगली चावल यानी निवार,
और इन्हें अकृष्ट पश्चात पच्य कहते हैं, अकृष्ट पच्य। तो कृष्ट पच्य जो कृषि के द्वारा हैं और जो अपने आप से जंगली उगाते हैं वो अकृष्ट पच्य। अब यज्ञ के द्वारा इंद्र यानी वर्षा और मरुत वायु का होना, ये कहता है इंद्रश्च में मरुतश्च में, यजुर्वेद 18.17। और 18.22 कहता है अग्निश्च में धर्म घमश्च में कर्श्च में सूर्यश्च में पृथ्वी च में। यानी कृषि के लिए जिस प्रकार की वर्षा की आवश्यकता है, नहीं मतलब यज्ञ के द्वारा अग्नि की ऊष्मा, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की किरणों का प्रकाश और उत्तम भूमि का प्राप्त होना। यानी कृषि के लिए उत्तम भूमि, पृथ्वी की आंतरिक अग्नि या ऊष्मा या सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ये मंत्र में संकेत है। अब धूम्र, अभ्र और मेघ, यानी ऋग्वेद में 8.14.5 में दिया है यज्ञ इंद्रम वर्धयद यद भूमिम वैवर्तयत चक्राण ओपशम दिवी। यानी कि ऋग्वेद कहता है कि यज्ञ से मेघ यानी बादल बनते हैं और ये वे मेघ आकाश में रहते हैं और वर्षा के रूप में भूमि में लौटते हैं। और सायण ने मंत्र का अर्थ किया है कि यज्ञ यानी इंद्र यानी मेघ को बढ़ाता है और वे मेघ अंतरिक्ष में पहुंचकर शयन करते हैं और भूमि पर वर्षा के रूप में लौट कर आते हैं। और यजुर्वेद का कहना है सूर्य से रश्मये वृष्टि वनये, यजुर्वेद 38.6, कि सूर्य की किरणें ही वृष्टि के मुख्य कारण हैं और वे समुद्र से जल को धूम या भाप के रूप में ऊपर खींचती हैं और उसी से वृष्टि होती है। यजुर्वेद 28.22 कहता है देवो अग्निः देवमिंद्रम अवर्धयत, यानी यज्ञ को वर्षा का कारण बताते हुए यजुर्वेद में कहा है कि अग्निदेव यानी इंद्र मेघ को बढ़ाते हैं, अर्थात यज्ञ से मेघ बनते हैं। यही भाव गीता में भी दिया गया है कि यज्ञ से बादल बनते हैं और बादलों से वृष्टि और उससे अन्न होते हैं और अन्न से ही प्राणी मात्र की उत्पत्ति होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्य। तो यानी बादलों से वृष्टि और उससे अन्न होते हैं और अन्न से ही प्राणी मात्र की उत्पत्ति होती है। ये गीता का 2.14 है। अब यजुर्वेद का 6.21 कहता है दिवम ते धूमो गच्छतु स्व ज्योतिः पृथ्वीम भस्म नाप्रण, कि सूर्य की किरणों से समुद्र का जल धूम या भाप के रूप में अंतरिक्ष में जाता है और उसमें प्रकाश का संरक्षण होता है और वह बादल बनता है, वह वर्षा के रूप में पृथ्वी को पुष्ट करता है। दिवम ते धूमो गच्छतु सर्वज्योतिः पृथ्वीम भस्म नाप्रण, कि वो पृथ्वी को पुष्ट करता है। और यजुर्वेद के 22.26 में दिया है वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहा अभ्राय स्वाहा मेघाय स्वाहा, यानी यजुर्वेद में मेघ के निर्माण का क्रम दिया है कि वायु के द्वारा समुद्री जल भाप के रूप में ऊपर जाता है। उसका प्रथम रूप धूम या भाप है। वह भाव शीतलता के कारण कठोर होकर पहले अभ्र बनती है। तो अभ्र का क्या मतलब है कि जल की छोटी बूंद के रूप में परिवर्तित होता है, फिर इनसे छोटी बूंदों वाले बादलों का समूह या संघात मेघ बनता है और उससे वृष्टि होती है। तो वेद में छोटी बूंदों के लिए अभ्रपुरुष शब्द है। तो अभ्रपुरुषो न, ये ऋग्वेद के 10.77.1 में कि छोटी बूंदों के लिए अभ्रपुरुष है शब्द। तो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। और तो आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा बीते और मैं एक इनवाइट भेज देती हूँ अगर कोई मेरे से बैक में बातचीत करना चाहता है तो।
आपको गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से बधाइयाँ और सुनने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें श्रमदान के द्वारा और मेरे वीडियो को आगे हर किसी को 2-2 जगह आगे एटलीस्ट प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें। इसे सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि लोग जानें कि हमारे वेदों में कितना साइंसेस दिए हुए हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इनके यहाँ कितना गलत इस्लाम उनकी किताबों में दिया और इसके कंपैरिजन में वेदों में कितना ज्ञान है, कितना। मैंने तब से शुरू कर रही हूँ ये सीरीज, तब तक ये खत्म नहीं हो पा रही है और इतना हर किसी चीज का ज्ञान है। तो आपको सुनने का बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंदू राष्ट्र।